एहतशाम साहब, ये जवाब नवाज शरीफ साहब तो अब चले माजी वाला हिस्सा हो गए, वो तो जवाब अब नहीं देंगे, वो तो अब आगे से कंसर्न अपना शो करवा रहे हैं, तो वो अपने भाई से इसका जवाब लें जो वो कह रहे हैं कि क्यों बोझ डाला जा रहा है अवाम पर, ये बिजली का और ये जो पावर सेक्टर के हवाले से। मैं भी आमना यही कहने वाला था कि बजाय वो लोगों को ये कहें कि जी हमें बताया जाए कि जी ये कब बिजली और गैस लोगों के लिए सस्ती होगी, महंगाई कब कम होगी, जो 29% इस वक्त है और अनऑफिशियली तो कहा जा रहा है कि शायद 40% के करीब है। लेकिन अब जिस तरह आप कह रही हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं, फिर 12 करोड़ सूबे की आपकी बेटी साहिबा जो हैं वो चीफ मिनिस्टर हैं, आप उनसे पूछें कि ऐसा क्यों है। मेरा ख्याल है आमना कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अगर कुछ नहीं भी करने की ज़रूरत तो बहुत कुछ है। जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना कि इतने और ज़राए हैं, वहाँ से बिजली क्यों नहीं पैदा की जाती और गैस को क्यों नहीं पैदा करने की कोशिश की गई। मैं कहता हूँ मत करें। इस वक्त जो 30 से 35% गैस की चोरी है, ट्रांसमिशन लॉसेज हैं बिजली के, इसी तरह आप देख लें डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हैं, भाई आप क्यों नहीं इसको रोकते। अभी सुई सदर्न और सुई नॉर्दर्न का 268 बिलियन का वो खसारा है, शॉर्टफॉल है। वो शॉर्टफॉल आपसे मुझसे क्यों ले रहे हैं भाई। उनके गर्दन पे उंगली रखे, अंगूठा रख के जा कहा जाए कि भाई आप गैस चोरी तो खुद करवाते हैं, इंडस्ट्रीज़ को गैस चोरी करवाते हैं, बिलियंस की गैस चोरी होती है, आप कम से कम वही रुकवा लें। भाई नए ज़रा आपने नहीं लेने तो हमें पता है आपके लिए बड़े बहाने हैं कि जी पैसा नहीं है, बाहर की कंपनियां नहीं आती और बहाने हैं, और फिर वेस्टर्न इंटरेस्ट बहुत सारे हैं। वो जो हाइडल लॉबी है वो कुछ और सोचती है, दूसरी लॉबी कुछ और कर रही होती है। तो मेरा ख्याल है इस स्टेज पे तो करने की ज़रूरत यह है कि फौरी तौर पे कि ये जो आप बिजली देखें ना, कितनी अफसोसनाक बात है कि अब ये 147% बढ़ाने की बात है। पिछले साल इसी महीने में 200% गैस बढ़ाई गई, उससे पहले 67% बढ़ाएगी। ये 550 के करीब परसेंट तो हम बढ़ा चुके हैं। भाई इसका हल क्या है? इसका हल है कि गैस बिजली तो वैसे अब देखें आप जो मायदे करके लेके आते हैं उसमें भी 2 नंबरी करते हैं कि जी जो बाहर से गैस आएगी उसमें कितनी कमीशन खाई। और शायद खकान अब्बासी साहब रोज़ हमें बैठ के जो भाषण दे रहे होते हैं वो आज तक नहीं बता सके कि जी जो पहला जहाज़ आया था सबसे पहले आपने जो मायदा किया था कितने पैसों पे किया था, वो आज तक नहीं इसका जवाब देते। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये जो लीकेजेज हैं आमना, इसको खुदा का वास्ता अगर ये रोकने की कोशिश करें और ये डेलिब्रेट है। ठीक है जी लगारी साहब। देखें, पाकिस्तान में जितनी निशानदेही की है जनाब एहतशाम साहब ने और डॉक्टर साहब ने, वो तमाम चीज़ें सामने हैं। बेल्जियम में 90 दिन के लिए सूरज सामने आता है और वहाँ पर मैंडेटरी है कि हर घर पर जो है वो सोलर का लगना चाहिए और सोलर सिस्टम से उन्हें बिजली हासिल करनी चाहिए। पाकिस्तान में 365 दिन ही सूरज निकलता है और हर दिन यहाँ पर मौजूद होता है, फिर हम उस सोर्स को इस्तेमाल नहीं करते हैं और हम उसके ज़रिए जो बिजली पैदा नहीं करते हैं। हम विंड से बिजली नहीं पैदा करते हैं। हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास स्पेस मौजूद है और हमारे पास वो जो समतें हैं हवा की वो तक मौजूद हैं जो हमें बिजली पैदा करने में मदद कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, हमारे पास दुनिया का एक बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है कोयले का, हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम कोयले से भी बिजली नहीं बना रहे हैं। तो अगर हम एक जायज़ा ये लिया गया था कि सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में अगर हम वो जाएं अपना ये हाइड्रो पावर के लिए जाएं तो कम से कम 60 से 70 हज़ार मेगावाट बिजली तो हम वहाँ पैदा कर सकते हैं, लेकिन इस तरफ जाते नहीं हैं। हमारे यहाँ बहुत से लोगों के अपने अपने इंटरेस्ट हैं, सबके मफादात का एक दायरा है। आप उस दायरे में जाएं कि हम पाकिस्तान के अजीम तर मफाद में उस दायरे में जाना चाहते हैं तो आपको वहाँ से भगा दिया जाएगा, नहीं आने दिया जाएगा। उस तरफ को कोई भी मालूम होगा कि वहाँ एक और बैठा हुआ है बड़ा इंटरेस्ट लेकर, वो नहीं चाहता है कि आप इस शोबे में आएँ और वो कोई नहीं चाहता है आपको, आपके मुल्क के अंदर वो जो लोग हैं वो नहीं चाहते। फिर ये कि मियाँ नवाज शरीफ साहब हम बात कर रहे थे, तो मियाँ साहब किससे बात कर रहे हैं और वो किससे पूछ रहे हैं कि IMF के कहने पर बिजली और गैस कब तक महंगी होगी? ये आप सवाल किससे कर रहे हैं हुजूर वाला? बैठे हैं आप, ये डॉक्टर साहब ने भी कहा, मैं भी एग्री करता हूँ, बैठे हैं आप, मीटिंग में भी ज़रूर बैठें। और हमने ये भी देखा है कि जहांगीर तरीन साहब भी हर मीटिंग में होते थे जबकि नाअहल करार दिए जा चुके थे। सही, तो ठीक है, आप बैठ रहे हैं तो बैठें, तजुर्बाकार है। लेकिन आप ये तो बताएं ना कि आप कहे किसको। अच्छा, हमने ये लगारी साहब आपने एक बड़ा जुमला अहम कहा है, बड़ी अहम बात की आपने हाइडल की। 40% हमारा पानी जो है ना वो ज़ाया होकर चला जाता है, अब दरिया समंदर में चला जाता है। दूसरा मुझे याद है लगारी साहब 1980 में वापडा ने 432 साइट्स आइडेंटिफाई की थी, कहाँ कहा जाता था 50 से 100 मेगावाट के पावर प्लांट लग सकते हैं, लेकिन यहाँ तो लॉबीज़ है ना,
वो थर्मल लॉबी जो है ना वो हाइडल को आने नहीं देती आगे। जी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।